वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर के यूज के बारे में। तो आपको मैं पिछले वीडियो में फॉर सही तरीके से बता देता कि फॉर का यूज एक्चुअली किस तरह से सीखा जाता है। इसे रटने की चीज़ नहीं है। ग्रामर का कोई भी पार्ट हो उसे हमेशा रटना नहीं है, उसे सीखना है। क्या करना है? सीखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दिख रहा है इन सभी को? चलिए भाई साहब, तो आज आपको सीखना है फॉर के यूसेज के, फॉर के करेक्ट यूसेज ऑफ फॉर। यानी फॉर को तो आपको सिखाई दिया गया था, सिंस के बारे में आज सीखना है। और सिंस को कहा जाए तो इसे रटा जाता है, रटा दिया जाता है स्टूडेंट के मन में कि देखो बेटा सिंस या फॉर रहे कहीं भी तो आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर रहे तो सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चिपका दो। इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ ना बताता हूँ, ये नहीं है। आज आपको रियल में एक्चुअल तरीके से सिंस को सिखाना है कि आपको एक बार आखिरी बार, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ पहली बार, अब की बार, आखिरी बार। ठीक है, तो चलिए आज आपका हेडिंग पड़ जाता है टेंस। क्या हो गया? टेंस दिखाई दे रहा है? चलिए आपका हेडिंग क्या हो गया? टेंस। टेंस को क्या कहते हो? काल। क्या कहते हो? काल। तो टेंस का मतलब क्या हो गया? काल। तो अब आपको समझना है कि ये आखिर सबसे पहले यूसेज ऑफ सिंस को समझना है। यानी दिखाई दे रहा है? यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस को कहा है तो सिंस के बेसिकली एक तो मीनिंग ये निकलता है सिंस। इससे क्या निकालते हो आप लोग? इससे। लेकिन आपको आज मैं सिंस का और भी मीनिंग निकाल कर दिखाऊंगा। तो समझा जाए तो ये सिंस अपने आप में होता है सबसे पहले क्या है, हल्का फुल्का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। हल्का फुल्का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद तो आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच धीरे धीरे आता चला जाए। उसके बाद मैं आपको इस सिंस के भी सारे पार्ट्स धीरे धीरे बताता चला जाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर जो समझा जाए तो ये सिंस सबसे पहले होता क्या है, तो ये सिंस की बात करें अगर जो इस सिंस की बात करें तो इस सिंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? सिंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन भी होता है। और सिंस एक कंजंक्शन भी होता है। क्या भी होता है? कंजंक्शन। एक बार समझ लो, जब तक कि तुम हमारे साथ नहीं बोलोगे तब तक के आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ क्या करना है, बोलना है। व्हाट यू कॉल इट? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं, कई लोग इसे बोलते ही डरा देते हैं प्रीपोजिस। अरे भाई सही से बोलना। इंग्लिश एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, इसे जितना आराम से बोला जाए उतना ही मज़ा है। इसे लठ मार कर बोलेगे प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हो, अरे कुछ नहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से बोलना। तो ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो गया और ये अपने आप में एक कंजंक्शन भी होता है। इसे बोल के सुनाओ, कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन ना, कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन। तो अब सबसे पहले समझा जाए ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कहाँ होता है, ये आपको तो हल्का हल्का नॉलेज मैं बता देता हूँ। तो समझा जाए तो प्रीपोजिशन को कहा जाता है रिलेटिंग वर्ड, कंजंक्शन को बोला जाता है ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, इसे क्या किया जाता है, बिहार से कहीं भी तुम चले जाओ सीधे कह देता है देखो बेटा सेंटेंस में तुमको सिंस या फॉर दिखे तो सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चिपका दो, स्वाहा हो गई तुम्हारी खत्म। इतनी में तो ज़िंदगी है, इतनी में ज़िंदगी बीत गई। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये सिंस प्रीपोजिशन की तरह किस तरह से काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस। सिंस की बात करें तो सिंस हो गया सिंस मंडे। सिंस इधर दिखाई दे रहा है? तो हमने कहा माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। तो अब इसको कहा जाता है सिंस मंडे। तो यानी मेरा भाई कब से काम कर रहा है? मंडे से। तो यहाँ पे समझा जाए तो ये सिंस बेसिकली दो तरीके से काम किया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे इस सिंस के बाद समझाए तो सिंस यहाँ पे अपने आप में क्या हुआ, प्रीपोजिशन का काम किया। किसका काम किया? प्रीपोजिशन का काम किया। किसका? प्रीपोजिशन। क्या काम किया? प्रीपोजिशन। तो ये सिंस मंडे, तो ये अपने आप में यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है अभी आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका टॉपिक प्रीपोजिशन आएगा और बहुत ही प्यार से कंप्लीट कराएंगे, बहुत ही प्यार से। तो बोल दो मेरे साथ एक साथ, क्या बोला जाता है इसे? प्रीपोजिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
प्रीपोजिशन एकदम आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा सर ये अपने आप में प्रीपोजिशन होता है, तो आपने बोला कंजंक्शन भी तो होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वाला क्लास रिलेट करा देता हूँ जिसमें मैं आपको कुछ छोटी सी बातें छोड़ी थी, कोई दिक्कत। ये कहा जाता है सिंस के बाद हम लोग जब भी लिखते हैं, तो सिंस के बाद हम लोग जब भी लिखते हैं तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, हमने बताया था सिंस के बाद SPE स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं तो कह लो पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कह लो, यानी सिंस के बाद जब भी लिखा जाता है स्पेसिफिक टाइम या तो पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको एक सर्टेन वे में समझा जाए तो इसे कहा जाता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम। क्या बोला जाता है, फिर से बोलो, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। चलिए बहुत अच्छे, इसको कहा था पास्ट स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, चलिए मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन वर्किंग in this company since he has been working in this company since 1996। अब ये समझा जाए तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी इन 1996, तो हुआ 1996 एक अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट का टाइम तो हुआ नहीं, यानी उस व्यक्ति ने 1996 से इस कंपनी में काम कर रहा है, यानी 1996 से काम कर रहा है, अभी भी उसका एक्शन क्या है, कंप्लीट जारी है, क्या है, कंप्लीट। हमने आपको कल बताया था अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये सिंस किस चीज़ का काम कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तब हम लोग इसका क्या मीनिंग निकालते हैं, सिंस। तो अब हमने आपको बताया कि सिंस के बाद पास्ट, ये जो होता है सिंस के बाद टाइम बताने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत, हमने बताया था कि इस सिंस के बाद जो टाइम लिखते हैं, सिंस के बाद सिंस प्लस क्या लिखते थे, टाइम। अब ये टाइम की बात करें तो हम लोग टाइम बताने के लिए एक वर्ड में बता सकते थे, किस में बता सकते थे, आपको पीछे वाला रिकैपिचुलेट होना बहुत ही ज़रूरी है, कोई दिक्कत, चलो तो ये वर्ड में बता सकते, वर्ड नहीं भाई साहब, तो आप लोग क्या यूज़ कर लेते थे, फ्रेज नहीं तो सेंटेंस, क्या कहा, सेंटेंस, क्या कहा, सेंटेंस। अब सेंटेंस सिंस के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। चलिए कोई दिक्कत, सिंस के बाद क्या लिखते हैं, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिंस के बाद पास्ट स्पेसिफिक, अब इसे हम तो सेंटेंस में भी तो यूज़ कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए एक वर्ड, आपने एक वर्ड में बता दिया सिंस 1946, कुछ भी बता सकते हो। उसके बाद या तो बताने के लिए आप फ्रेज में भी बता सकते हो, जैसे 2 days अगो, तो ये अपने आप में फ्रेज हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद या तो सेंटेंस में भी तो बता सकते हो, तो अब सेंटेंस के अनुसार चलते हैं, किसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार चलते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब इसे आपके सामने मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, हो गया। चलिए आप लोग के पास समझना है सबसे पहले इस सिंस के जब तक के यूसेज को, और हाँ मैं आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाता चला जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा प्रयास आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने का प्रयास करो, और तुरंत आपको मैं वोकैब भी स्टार्ट जरूर करूँगा, वोकैब भी स्टार्ट जरूर करूँगा, और वोकैब में सबसे अच्छा दायरा आपका रूट स्टार्ट करूँगा। चलिए ठीक है, अब मैंने आपके सामने लिखा, चलिए अब आपके सामने हमने 2 सेंटेंस लिखते हैं, 2 सेंटेंस लिखते हैं, इसे सिंस की बेस, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इधर तो नहीं, इधर तो आपको समझा जाए तो यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं he has been living in our society, he has been living in our society since he, इधर आगे दिखाई दे रहा है, left his house, तो हमने कहा, एक हमने लिखा he has been living in our society since he left his house, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आपके सामने एक सेंटेंस और लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ
प्रज्ञा PRA प्रज्ञा has been reading a novel since Pragya has been reading a novel since she has come home। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों की बात करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आपके सामने एक और सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे हमने कहा nobody has been seeing या फिर seen, nobody has been seeing या फिर seen since he has left his village। कोई दिक्कत? इधर तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आपके सामने मैंने 3 सेंटेंसेस रखी, 3 सेंटेंसेस। तो सबसे पहले समझा जाए, इस सिंस की बात करें, किसकी बात करते हैं? इस सिंस की बात करें तो आपको समझा। तो ये सिंस अपने आप में, एक तो हमने आपको बताया ये प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन भी होता है, और एक आपका कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है? कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है? कंजंक्शन भी। अब इसके मीनिंग को समझा जाए तो ही हैज़ बीन लिविंग इन आवर सोसाइटी सिंस। अब ये देखो, ये सिंस यहाँ पे किसकी काम कर रहा है? ये सिंस की बात करें तो ये सिंस किसका काम कर रहा है? रुक जाए, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब इस सिंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सिंस की बात की जाए तो ये सिंस अपने आप में ये क्या कर रहा है? तो हमने बोला आपको ये प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोला था कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोला था? कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोला था? कनेक्टिंग वर्ड। मतलब ये 2 सेंटेंसेस को क्या करने का काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कनेक्ट। अब ये 2 सेंटेंसेस को किस तरह से कनेक्ट करेगा, जो समझना है आपको। तो यहाँ पे बात करें तो ये आपके सामने एक सेंटेंस ये हो गया, यानी ही हैज़ बीन लिविंग इन आवर सोसाइटी। उसके बाद ये सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस ये हो गया आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सीधा बता दिया था कि इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपके सामने सीधा आपको रटा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? रटा दिया जाता है कि देखो बेटा, अगर सेंटेंस के बीच में सिंस रहे, क्या रहे? सिंस रहे। अगर सेंटेंस के बीच में क्या रहे? सिंस रहे, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या कहा जाता है? तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये रूल नंबर 472 के अनुसार स्वाहा कर दिया जाता है आपके सामने। इस तरह से पढ़ा दिया जाता है कि मान लीजिए आपने किसी कविता को रट लिया। देखो बेटा, अगर सेंटेंस के बीच में सिंस रहे तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अगर जो उसको कोई पूछ लिया जाए कि हाँ बेटा बता, ये सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट क्यों होता है, तो वो कहता है नहीं सरकार, मैं नहीं जानता, मैं तो सीधा अंधभक्त इंसान हूँ। हमको जो किसी ने रटा दिया, मैं तो रटा हुआ तोता हूँ, जो रटा दिया वही रट लेता हूँ। तो ये तो बदतमीजी हो जाता है। तो अब समझा जाए, ये सिंस की बात करें तो सिंस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज क्यों करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि सिंस के बाद हमने आपको बताया कि सिंस के बाद हम लोग जब भी लिखते हैं तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को। जैसे हमने बोला कि 1947, तो 1947 के जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1947, आप इसके पहले सिंस या फॉर यूज करोगे, तो आपने बोला सर फॉर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ये सही है? नहीं। क्यों? तो आपने कहा सर सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये का स्पेसिफिक टाइम हुआ, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ, इसीलिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसीलिए हम लोग सिंस के बाद, अब ये सिंस की बात करें तो यहाँ पे ये सिंस अपने आप में टाइम कंजंक्शन होता है। ये सिंस की बात करें तो ये सिंस यहाँ पे अपने आप में क्या बताने का काम करता है? टाइम बताने का काम करता है। जब ये टाइम बताने का काम करे तो इसका मीनिंग से निकलता है। क्या निकलता है? से निकलता है। जैसे मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन लिविंग इन आवर सोसाइटी, यानी
ही लेफ्ट, तो ही लेफ्ट हिज हाउस, तो ही के बाद लेफ्ट, ही लेफ्ट, तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म अपने आप में सही हुआ, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट इन डेफिनिट टेंस चाहिए। तो यानी जब से उसने अपना घर छोड़ा है तब से वह यहाँ हमारे सोसाइटी में रह रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मीनिंग निकला। तो यानी यहाँ पे समझा जाए तो ये सिंस अपने आप में टाइम कंजंक्शन हुआ, क्या हुआ, टाइम कंजंक्शन हुआ। तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे, से, यानी जब से उसने अपना घर छोड़ा है तब से वह हमारे सोसाइटी में रह रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी समझा जाए। उसके बाद समझा जाता है तो प्रज्ञा हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस, आपके सामने आया सिंस, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रज्ञा हैज़ बीन रीडिंग, तो प्रज्ञा हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस सी हैज़। तो यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं सर इस हैज़ को सीधा काट दो या और कम को भी काट दो, तो यानी सी केम होम, तो ये सिंस यहाँ पे यानी जब से वह घर आई है तब, जब से वह घर आई है तब से वह क्या पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है। यानी प्रज्ञा जब से घर आई है तब से क्या पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है। तो ये किसकी बात हुई, टाइम की बात हुई, ये किसकी बात हो रही है, टाइम की तो बात हो रही है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये अपने आप में यहाँ पे टाइम कंजंक्शन हुआ, क्या हुआ भाई साहब, टाइम कंजंक्शन। तब यहाँ से हिंदी आप क्या निकालोगे, इसकी से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने ये दोनों को आप लोग उतार लो, उसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले तुरंत, मैं तुरंत ही मिटा रहा हूँ, ठीक हो गया। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को समझा जाए तो आपको समझा जाए तो हमने कहा प्रज्ञा हैज़ बीन सीइंग, प्रज्ञा हैज़ बीन सीइंग, हैज़ सीन, प्रज्ञा हैज़ बीन सीइंग हैज़ सीन सी लेफ्ट। तो आपने कहा सर ये सिंस रहा, ये क्या रहा, सिंस रहा। तो सिंस यहाँ पे बात करें तो ये टाइम कंजंक्शन की बात करें तो सिंस के बाद पास्ट इन डेफिनिट टेंस, तो हमें हैज़ लेफ्ट की जरूरत नहीं, क्या होना चाहिए सर, लेफ्ट होना चाहिए, ही लेफ्ट हिज विलेज, कोई दिक्कत नहीं। नोबडी, अब हमने समझा, इसको समझा, नोबडी हैज़ सीइंग या फिर हैज़ सीन। अब बात उठी तो ये दो ऑप्शन तैयार हो गए, कितने ऑप्शन तैयार हो गए सर, दो ऑप्शन तैयार हो गए। तो अब यहाँ पे हैज़ बीन सीइंग करें कि हैज़ सीन करें, फिर से समस्या। अभी तो आपने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब तो ये सही होना चाहिए, सब तो ये सही होना चाहिए। लेकिन याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन डेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। मतलब कुछ ऐसे वर्ब थे जिन पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते थे, उनकी जगह हम लोग क्या यूज करते थे, इंडेफिनिट यूज करते थे। मतलब उस पर कॉन्टिन्यूअस आईएनजी यूज नहीं होता था, ऐसा नहीं होता कि नहीं यूज होता था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मीनिंग में यूज होता था। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो ये उसमें आपको बताया था, पहले बताया था सेंस जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पार्ट ऑफ गॉड है। जैसे अब मान लीजिए आप अपनी आंखें बंद कर दो तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा, तो एक मान लीजिए हमने कहा कि क्या आपको अंधेरा में कुछ दिखाई देता है, तो आपने कहा सर नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। अगर जो मान लिया जाए अंधेरे में उल्टे पैर करते हुए आपकी मान लिया जाए अंधेरे में उल्टे पैर करते हुए उजली साड़ी में लपेटी हुई अगर जो कोई आ जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपने कहा जरूर से दिखाई देगा। तब तो बेटे सबसे आगे तुम ही भाग रहे होगे। अगर जो मान लिया जाए उल्टे पैर और उजली साड़ी में, मान लेता तो बेटे तेरा ही नंबर सबसे आगे भागने में, समझा जाए। तो हमें ये नहीं, भले ये कह सकते कि हमारी जो उस समय आंखें बंद हो जाती है तो हमें दिखाई देता, अंधेरे रंग में तुझे अंधेरा कलर नहीं दिखाई देता, काला कलर नहीं दिखाई देता, बाकी कोई भी कलर तो दिखाई देगा ही, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इसमें हमने बताया था आपको सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजीशन, अपीयरेंस और मिसलेनियस। तो यही ये सी मतलब देखना, मान लीजिए हमने अपनी आंखें बंद कर लिया और बोल दिया कि ए आँख तू मुझे मत दिखा किसी को, तो ये इसमें मेरा कंट्रोल है, इसमें मेरा कंट्रोल है नहीं। तो ये तो अपने आप में तब हम लोग आपको उसके साथ बताया गया था। यही फिर इसी सीन्स की बात करें तो इसी सीन्स को समझाए तो यहाँ पे भी ये क्या बताने काम कर रहा है, टाइम। लेकिन अगर जो इसके पास ये 6 कैटेगरी का वर्ड हो जाए, क्या हो जाए, 6 कैटेगरी का वर्ड हो जाए, 6 कैटेगरी में कोची, तो उसके पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और इधर तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो हो ही जाएगा पास्ट
INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट तो हो ही जाएगा। तो ये 6 कैटेगरी का वर्ड कौन कौन सा, एक बार मेरे साथ साथ बोल दो। हमने बोला था सबसे पहले सेंस, मेंटल प्रोसेस, फीलिंग, पोजीशन, अपीयरेंस और मिसलेनियस, ये बता दिए थे 6 कैटेगरी। मिसलेनियस कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हैज बीन सीन होगा कि हैज सीन होगा? तो आपने कहा सर हैज सीन होगा, हैज बीन सीन गलत हो गया। तो लो और रटो रटो कि सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, ये आता है, रटने की चीज़ थी। अरे हर चीज़ को समझने का चीज़ है, कोई दिक्कत? हो गया? तो ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हमने लिखा अनुज डिड नॉट पे द फी सिंस ही डिड नॉट रिसीव द मनी ऑर्डर। अच्छा इसमें बात बताओ, ये सिंस क्या बता, तब तो इसे आराम से सब कोई ठीक कर देगा, इसकी बात की तब तो इसे आराम से हर कोई ठीक कर देगा। बताओ भाई, बताओ। तब तो कहेगा सर ये सिंस है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन इसकी मीनिंग को समझा जाए तो कहा जाता है ये सिंस सबसे पहले समझा जाए तो अनुज ने पैसा पे नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसने मनी ऑर्डर को रिसीव नहीं किया। तो ये टाइम की बात थोड़ी हो रही है, ये तो टाइम की बात थोड़ी हो रही। तो आपको समझ में आया कि इसी सिंस की बात करें तो ये सिंस अपने आप में, यहाँ पे भी ये सिंस एक नहीं 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, एक नहीं 2 सेंटेंसेस को जोड़ा। तो ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। तो उसके बाद समझा तो, लेकिन यहाँ पे ये टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ पे ये समझाया तो ये टाइम नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। अब हमने इससे पूछा कि तुमने पैसा पे क्यों नहीं किया, तो उसने बोला सर मनी ऑर्डर ही नहीं रिसीव किए, हम मनी ऑर्डर ही रिसीव नहीं किए। तो ये कारण की बात, तो ये टाइम की बात थोड़ी हुई, तो रीज़न की बात हुई। तो रीज़न बताने के लिए तो हम लोग किसी भी टेंस में बता सकते हैं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे हमने कहा तुमने आज क्लास क्यों नहीं अटेंड किए थे, तो आप बोल सकते हो सर क्योंकि मैं आज बीमार था। तो दोनों तरफ इधर भी पास्ट तो इधर भी पास्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग को समझ में आया जब ये सिंस रीज़न बताए, क्या बताए? रीज़न बताने का काम करे। रीज़न क्या? रीज़न, तब इसका मीनिंग निकलता है क्योंकि। क्या निकलता है? क्योंकि। क्या निकलता है? क्योंकि। तब तो हम लोग इसके लिए एनी टेंस, यानी इधर भी कोई भी टेंस हो सकता है और इधर भी एनी टेंस कर सकते हैं, एनी टेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझा, जैसे मैंने कहा तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे, तो तुम बोलो कि मैं पटना गया हुआ था, यानी इधर भी पास्ट तो इधर भी तो पास्ट भी हो सकता है। यानी रीज़न बताने के लिए कौन सा कोई फिक्स दायरा होता है। तो यही चीज़ मैं आपको आभास कराना चाहता था कि कोई भी चीज़ रटने की चीज़ नहीं होती इंग्लिश में। आप लोग अभी तक कैसे सिंस को समझते हो कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो ये रटने की बात नहीं है मेरे भाई, रटने की बात नहीं, हमेशा सीखने की बात है। और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, हमेशा सीखना शुरू करो। रटना ये नहीं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में जो आएगा आप, आजकल तो एग्ज़ाम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो एग्ज़ाम में कोई थोड़ा बता सकता है आपको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम तो उसी बेस्ड पे नहीं पढ़ा सकते हैं, ये कि ज़रूरी कि आपका क्वेश्चन नहीं आ जाए। तो हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमेशा सीखना चालू करो। क्या करना? सीखना। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग को फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू टू ऑल। तो जय हिंद, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोल दो, तेरे नाम। चलो भाई।